बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं बहुत ही शानदार सुपर सॉफ्ट और मॉइस्ट फ्रूट केक बना रही हूँ, जो कि बेकरी से 100 गुना ज़्यादा बेहतर बनता है। और ये केक इतना परफेक्ट बनता है कि कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने खुद घर में बनाया। आपके परफेक्ट केक बनने की निशानी यही है कि इसको जितना प्रेस करेंगे ये इतना ही वापस अपनी शेप में आ जाएगा। तो समझ लें कि आपका केक परफेक्ट बेक हुआ है। ये देखिए कि ये केक कितना सुपर सॉफ्ट, मॉइस्ट और जालीदार तैयार हुआ है। ये सुपर सॉफ्ट होने के साथ साथ बहुत ही यमी भी है। आप इसकी सॉफ्टनेस चेक करें। कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना, क्योंकि बेकिंग में हर स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसमें कहीं भी थोड़ी सी मिस्टेक रह गई तो आपका केक ख़राब हो सकता है। तो चलें इस अमेजिंग सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो ज़रूरी काम है, अपने मोल्ड को रेडी कर लेते हैं। जिस मोल्ड में हमने केक को बेक करना है, इसमें बटर पेपर या कॉपी रजिस्टर का कोई भी पेज लेकर इस तरह से लगा लें और फिर ऊपर से ऑयल या मक्खन से ग्रीस कर लें। अब इसको रखेंगे साइड पर और दूसरा जो ज़रूरी काम है, जिस पतीले या कढ़ाई में हमने केक को बेक करना है, उसे पहले से दम वाली आंच पर प्री हीट होने के लिए रख देंगे। जब तक अपना केक का बैटर रेडी करेंगे, ये पतीला अच्छा खासा प्री हीट हो चुका होगा। फिर हमारा केक एक बैलेंस फूलेगा। तो चलें अब अपना बैटर बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 अंडे रूम टेम्परेचर के लिए हैं। बेकिंग में जो भी चीज़ इस्तेमाल करेंगे, फ्रिज की ठंडी नहीं होनी चाहिए। अगर फ्रिज में पहले से चीज़ें रखी हुई हैं तो 1 घंटा पहले फ्रिज से निकाल लीजिए। रूम टेम्परेचर पर आ जाएँ तो फिर यूज़ करें। अब इन अंडों को खूब अच्छे से बीट कर लेंगे। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन जिनके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है वो परेशान ना हों। वो ये तीनों अंडे ब्लेंडिंग जग में डालकर ब्लेंड कर लें और टाइम देखकर 2 से 3 मिनट तक ज़रूर बीट करना है। अंडों को हम जितना अच्छा बीट करेंगे, इन अंडों में हवा भर जाएगी और वॉल्यूम में भी ये डबल हो जाएंगे। इनका कलर भी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 मिनट मैंने अंडों को बीट कर लिया है। अब इसमें शामिल कर रही हूँ चीनी। चीनी जो है नॉर्मली चीनी है, अगर आप पिसी हुई शामिल करेंगे तो और भी वेल एंड गुड है। फिर ये काम और भी जल्दी हो जाएगा। फिर यहाँ पे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का डाल दिया है। आप इसकी जगह मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये हाफ़ कप दूध है मलाई समेत। इसमें मलाई भी 1 टेबलस्पून मौजूद है। इसको डालने से एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस आती है और जायका भी बहुत ज़बरदस्त बनता है केक का। अगर आपके पास मौजूद हो तो इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद मज़ीद 3 मिनट के लिए अच्छे से बीट कर लेंगे और आपने इसको पहले 1 मिनट स्लो स्पीड, फिर 1 मिनट मीडियम और फिर 1 मिनट हाई स्पीड पर बीट करना है। ठीक है? कुल हमने 6 मिनट के लिए इसको ज़रूर बीट करना है। तो यहाँ पर मैंने इसको 6 मिनट तक बीट कर लिया है। अब इसके बाद इसके ऊपर रखेंगे एक छन्नी और ये 1 कप मैदा है। इसको मैं पहले से भी छान चुकी हूँ, लेकिन अब दोबारा से छानूँगी। पहले हाफ़ कप डालकर इसको छान लेंगे और फिर हाफ़ कप मैदा डालेंगे और इसके अंदर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर का ऐड कर लेंगे और 1/4 टीस्पून का हाफ़ 2 चुटकी के बराबर है ये बेकिंग सोडा, ये शामिल करेंगे। इसके बाद 1 टेबलस्पून भरकर मिल्क पाउडर का ऐड करेंगे। अगर मिल्क पाउडर ना हो तो आप वनीला कस्टर्ड पाउडर का 1 टीस्पून शामिल कर लें। इससे बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है। अब इन सब चीज़ों को छान लेना है। इसके बाद स्पैचुला की मदद से या हैंड विस्क की मदद से सब ड्राई चीज़ों को हल्के हाथों से मिक्स करना है। एक तरफ को ही घुमाते जाना है। इस तरह से इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी और एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेना है। यहाँ पर हमने ओवर मिक्सिंग नहीं करनी। यहाँ पर ओवर मिक्सिंग इसलिए नहीं करनी क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा शामिल किया होता है और इसको शामिल करने के बाद ओवर मिक्सिंग करने से केक फूलने की बजाय बैठ जाएगा। बस मेक श्योर के सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हों। बाउल को रोटेट करते हुए इस तरह से अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। अब ये हमारा स्मूथ सा बैटर रेडी हो गया है। अब केक का अच्छा कलर लाने के लिए 1/4 टीस्पून येलो कलर का ऐड किया है और खुशबू के लिए भी मैंने वनीला एसेंस का 1 टीस्पून इसमें ऐड किया था, वहाँ से वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो सका। अंडों की स्मेल खत्म करने के लिए 1 टीस्पून वनीला एसेंस या फिर हाफ़ टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर ज़रूर शामिल किया जाता है। अब जो मोल्ड हमने तैयार करके रखा था, इसमें हाफ़ हम अपना बैटर ऐड करेंगे। ये टूटी फ्रूटी है मेरे पास, ये मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। इसके बाद बाकी का जो बैटर है वो भी डाल देंगे और फिर से टूटी फ्रूटी डालेंगे। फिर ये बादाम है स्लाइस में कटे हुए, इसके ऊपर गार्निश कर लेंगे। आप बादाम चॉप करके भी डाल सकते हो और स्लाइस करके भी डाल सकते हो, ये नीचे नहीं बैठेंगे। इसके बाद 3 से 4 बार इसको टैप टैप करेंगे ताकि इसमें से एयर बबल्स जो हैं वो रिमूव हो जाएँ। अब जो पतीला हमने प्री हीट होने के लिए रखा हुआ था, ये अच्छा खासा गर्म हो गया है। इसकी बेस पे नमक बिछाकर एक स्टैंड रखा हुआ है।
इसके ऊपर ये मोल्ड रख देंगे और इसको कवर करके हम 45 से 50 मिनट के लिए बेक करेंगे, या फिर इतनी देर के लिए बेक करेंगे कि हमारी जो स्टिक है क्लियर आए। ठीक है, अगर स्टिक पर बैटर लगा हुआ हो तो थोड़ी देर और भी बेक कर सकते हैं, लेकिन 45 मिनट से पहले आपने चेक नहीं करना। 45 मिनट के बाद ये मैंने चेक किया है स्टिक से, ये देखें ये बिल्कुल क्लियर आई है, आप देख सकते हैं। अब केक को पतीले से निकाल कर 1 घंटे के लिए कवर करके रखना है। कवर करके रखने से क्या होगा, एक तो इसकी हीट सारी निकल जाएगी और इसका मॉइस्चर जो है इसके अंदर ही लॉक हो जाएगा। इस तरह से आपका केक ऊपर से ड्राई नहीं होगा। तो जब ये प्रॉपर बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो इस तरह से फ्लिप करेंगे, बड़ी आसानी से ये बाहर निकल जाएगा। पेपर को रिमूव करेंगे तो आप नीचे से इसका कलर और खूबसूरती चेक करें और देखिए इसकी सुपर सॉफ्टनेस, जितना भी इसको प्रेस करें ये वापस अपनी शेप में आ रहा है। यही निशानी है परफेक्ट केक बनने की। तो इसको कट करके इसका अंदर का टेक्सचर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी कटिंग से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा ये कितना ज़बरदस्त सॉफ्ट और यमी है। मैंने बड़े मोटे पीसेस में इसको कट किया है। तो देखिए माशाल्लाह से इसकी फाइनल लुक, माशाल्लाह कितना डिलीशियस सुपर सॉफ्ट और मॉइस्ट से भरा हुआ ये केक बेक हुआ है। इतना ज़बरदस्त ये केक बनता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। आपको यकीन नहीं आएगा कि ये केक मिनटों में आपने घर में बनाया है, बेकरी से 100 गुना बेहतर, क्योंकि इसमें हमने हर चीज़ ताज़ा और साफ़-सुथरे तरीके से इसे बनाया है। बहुत ईज़िली आप बच्चों के लिए बनाएँ, मेहमानों के लिए बनाएँ या टी टाइम के लिए बनाएँ, बड़ी आसान और परफेक्ट रेसिपी है। तो आप इसका टेक्सचर चेक करें, इसकी सॉफ्टनेस देखें, बेहतरीन जालीदार केक बेक हुआ है, तो इसलिए ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे या मेरी वीडियो से कुछ भी आपको थोड़ा सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।